गगरेट भाजपा मंडल ने शनिवार को गांव-गांव में भाजपा का 45वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया और भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा की अगुवाई में चलेट में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मंडल भाजपा अध्यक्ष राजीव राजू, जिला पार्षद सुशील कालिया, कांगड़ा बैंक के निदेशक पवन नंबरदार, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर, सतीश शर्मा, सुदेश ठाकुर इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे और भाजपा के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को भाजपा के स्वर्णिम इतिहास से रूबरू करवाया। उन्होंने बताया कि 45 वर्ष पूर्व 6 अप्रैल 1980 को स्थापित हुई भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसमें अभी तक पूरे विश्व में 18 करोड़ के लगभग सक्रिय सदस्य पंजीकृत है। आज देश में सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है। वह देश की पार्लियामेंट में भी सबसे ज्यादा एमपी है। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहित सभी महापुरुषों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की शपथ ली। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुशील कालिया ने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित एक छोटे से संगठन भाजपा को अपने कठोर परिश्रम से विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जाता है। उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक नेतृत्व के शिखर पर ले जाने के मकसद से देश भर में एक विजन और एक मिशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं। चैतन्य शर्मा ने कहा कि भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा, सुशासन एवं विकास नीति का ही परिणाम है कि आज देश का हर वर्ग पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिन पतवार की बोट के समान है, जो कभी भी डामाडोल हो सकती है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री निराशा एवं हताशा में बयानबाजी कर पूर्व विधायकों को कभी मेंढक और कभी नाग कहकर पुकार रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव के साथ साथ 6 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में दिख रही हार के कारण बौखलाहट को दर्शा रहे हैं। उन्होंने चेताया है कि अगर मुख्यमंत्री बयानबाजी पर रोक नहीं लगाते हैं तो सुधीर शर्मा की तरह कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। बारी बारी करो ना, ये सारी ज्यादा कोई नहीं करो ना, आइए ना, आप आगे आइए। प्रोटोकॉल आप करो, पार्टी में मैं करता हूँ, पार्टी में प्रोटोकॉल मैंने नहीं करना, आपने करो ना, अंकल कर दो, बना दिया करो, उधर ना ला, उधर ना ला। चलो आइए आइए, चलो इतने और इतने इकट्ठे ला लो मुझे सारे जो भी इकट्ठे की आओ आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ, चलो इधर आओ तो तू आओ तो सही, कमाल करते की है ना, लाओ इतना। बागियों पर तीखे प्रहार किए जा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे आपको सूचना भी होगी मीडिया के माध्यम से भी, अदरवाइज भी, कि हमारे पूर्व में रहे कांग्रेस के विधायक, पूर्व में रहे मंत्री सुधीर शर्मा जी ने जो है अपनी तरफ से उनके ऊपर मानहानि का केस भी जो है वो दाखिल करा है। हमने जो हम कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रहे विधायक थे, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सबने भी यही बात रखी थी कि ये बेबुनियादी जो बातें करी जा रही हैं और ये जो एक तरीके का दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश करी जा रही है, इसके ऊपर हम सभी ने लीगल एक्शन उठाने हैं। आप सभी जानते हैं कि हम 60 डे साइकिल में आ चुके हैं, इलेक्शन का टाइम है हमारे पूरे के पूरे देश में, और हिमाचल प्रदेश में 6 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपचुनाव हो रहे हैं। इस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी जबान को लगाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बुनियादी तौर पे बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पब्लिक है वो सब जानती है। एंड देखिए, हमने तो पॉजिटिव कैंपेन रन करनी है, पॉजिटिविटी की बात करनी है, और जिन कारणवश हमें पार्टी छोड़नी पड़ी थी या पार्टी छोड़ने पे मजबूर करा गया था, रादर
हमने तो अपनी आवाज़ राज्यसभा के इलेक्शन में उठाई थी। हमारी आवाज़ को दबाने की जो कोशिश करी गई है, जो प्रयास करा गया है, हमने उसके विरोध में जो है आवाज़ उठाई और हम जनता के दरबार में आए हैं। इस रणभूमि में जो है हमने एज पॉलिटिशियंस जो हमारा दायित्व होता है उसके आधार पर लड़ाई लड़नी है, तो हमने सकारात्मकता के साथ चलना है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा से विरोध में रहे हैं। वो तो जब राजा साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, NSUI के अध्यक्ष होते थे, या उसके बाद ये संगठन का भी मैनेजमेंट था, ये तो तब भी विरोध में ही थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर तो एक धारणा है कि उन्होंने हमेशा ही विरोध करना है। तो ये जो जन विरोधी भावना है और जन विरोधी कार्यशैली है, ये बहुत लंबी नहीं जाती है। और 5 जून को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, उससे ये सारी बातें जो हैं अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ये बेबुनियादी बातों पे जनता का वैसे भी कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। पहले वो फिगर 25 पे थी, फिर वो 20 पे आ गई, फिर वो 15 पे आ गई। हर मंच के माध्यम से बेबुनियादी तरीके से जो भी मुख्यमंत्री जी के जहन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। एक तरीके से ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बिल्कुल ही विपरीत है और इन बातों से जनता का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उनको पॉजिटिव बात के साथ आगे चलना चाहिए। 1.5 साल में उन्होंने 1500 रुपये क्यों नहीं दिए, और अचानक से 6 विधायकों के वोटिंग करने के बाद उन्होंने क्यों डिक्लेयर कर दिया कि वो 1500 रुपये देने वाले हैं। लाख नौकरियां कहाँ गईं युवाओं की, वो उसके बारे में पुष्टि करें। आपदा के टाइम पे उन्होंने भी काम किया था, हमने भी किया था, सबने किया था। तो सिर्फ बेबुनियादी तरीके से बातें करना और मुंह में मिट्टू बनने से कुछ नहीं होगा। पॉजिटिविटी के साथ हिमाचल प्रदेश को फ्यूचर को बचाने के लिए क्या करा जा सकता है, उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा होना बहुत जरूरी है। चित्तरंजन जी, जैसे कांग्रेस का प्रतिनिधि आपके सामने आएगा तो कैसे फाइट है, क्योंकि कांग्रेस आपने पहले तोड़ी है। हमारी लड़ाई जी कांग्रेस के साथ है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो मेरे साथ भी जुड़ा हुआ है आज की डेट में भी, क्योंकि उनकी खुद की जो अपेक्षाएं थी उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने जो है पानी फेरा है। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो खुद अपने घर में निराश बैठा हुआ है। 15-20 लोग जो आज की डेट में गगरेट में भी टिकट आती हैं, पहले तो वो खुद ही मेरे जिंदाबाद के नारे लगाते गए। सारे प्रोग्राम्स में आपको वो सबसे पहली पंक्ति में मिलते थे। तो अगर उन्होंने मेरे विरोध में उतरना था तो वो 14 साल पहले का जो मेरा कार्यकाल था उसके बीच में भी आते, किसी ने तो आज तक आवाज़ उठाई नहीं। अचानक से भ्रष्टता की बात करना, दोगुलेपन की बात करना, अगर उनको मेरे चाल चलन चरित्र के बारे में इतना ज़्यादा आभास था तो 14 महीने में वो बातें उठाते। अगेन ये जो बेबुनियादी बातें हैं, और जब आपका ऊपर से लीडरशिप और आपकी वैल्यू यही होगी। कांग्रेस पार्टी अब एक ऐसे मुकाम पे आके खड़ी हो गई है कि आप चाहे देश की बात करें, चाहे आप प्रदेश की बात करें, चाहे आप हमारे गगरेट की बात करें, ये एक बिल्कुल ही रडरलेस शिप बन चुकी है। ये बिल्कुल ही एक विजन लेस और लीडरशिप के बिना जो है उसके आधार की पार्टी बन चुकी है। चित्तरंजन जी, आज जो पिछले कुछ CM जी का प्रोग्राम था नाना में, वहाँ पे उन्होंने एक माइक पे नारा दिया कि वो लोगों को फाइट कर रहे हैं कि भुट्टो जो यहाँ पे प्रत्याशी है उनको भुट्टो, इसके बारे में क्या? कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर एक मुख्यमंत्री ऐसे खड़े होकर स्टेज के माध्यम से ऐसी बातें कर सकते हैं और बेबुनियादी बातें कर सकते हैं, तो बेचारे जो एक पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, ये एक अपनी वैल्यूज़ जो है वो उनके अंदर डालना चाहते हैं। तो ये बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से तो इसके ऊपर कमेंट भी नहीं करा जा सकता। मेरा खुद का ज़मीर नहीं मानता कि मैं एक मुख्यमंत्री के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी करूं। कभी हमें भी मेंढक बुलाना, कभी नाग बुलाना, I mean, ये एक खुद के अंदर एक युवा होने के नाते 28-29 साल की उम्र में मैं विधानसभा में एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं किस एक अपनी सोच का जो है प्रतीक दे रहे हैं, ये जनता जानती है। जन जन तक ये मैसेज जा रहा है और पॉजिटिविटी के साथ आगे चलना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और ऐसी नकारात्मक सोच के साथ सिर्फ जनता का जो है कहीं ना कहीं अनादर किया जा रहा है और ये उनके लिए बहुत हानिकारक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी निवेदन करूंगा कि अपने बारे में बताएं, अपने 1.5 साल की जो उनकी त्रुटियां रही हैं और जिस कारणवश वो काम नहीं कर पाए हैं उसके बारे में बताएं। गगरेट भाजपा मंडल द्वारा आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? गगरेट मंडल के द्वारा देखिए मेरे को 100% पूर्ण सहयोग मिला है। मैं फिर से मीडिया के माध्यम से भी हमारे पूर्व में रहे विधायक राजेश ठाकुर जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने पुरजोर समर्थन, अपना प्यार, आशीर्वाद जो है मेरे ऊपर बनाए रखा है। हमारे जितने भी सीनियर पार्टी के मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष जी भी मेरे साथ हैं, हम सभी ने जो है एकजुटता की भावना के साथ काम करने का जो संकल्प किया है। ये जो चुनाव है ये अब की बार मोदी सरकार 400 पार का भी चुनाव है।
अनुराग ठाकुर जी को 5वीं बारी हमारे क्षेत्र से सांसद बना के दिल्ली भेजने का चुनाव है और गगरेट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाने का चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मंडल के सारे पदाधिकारी, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों और हमारे यहाँ से पूर्व में विधायक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी, ये पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी के स्थापना दिवस पर यहाँ पर जो दौलतपुर चौक में पार्टी के कार्यालय का आज शुभारंभ हुआ है, उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उससे पहले जोली में जब कार्यक्रम चल रहा था तो सतीश जी ने, नरेंद्र ठाकुर जी ने और जितेंद्र शर्मा जी ने अपनी बात रखी, जोली जी ने भी अपनी बात वहां पर रखी। संगठन के बारे में विस्तृत चर्चा हुई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 में हुआ था, उससे पहले का हमारा क्या इतिहास रहा है, उस पर भी चर्चा हुई। निश्चित तौर पर जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, उस समय निर्णय लिया था कि एक देश दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे और उन्हीं निष्ठाओं को, उसी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए उस समय हमारे जो प्रथम जनसंघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो इस चीज के लिए उनका बलिदान भी हुआ। उन्होंने अपना जीवन भी इस चीज के लिए, देश के लिए निशावर किया। जब उन्होंने जम्मू में परमट लेकर हमें जाना पड़ता था तो उन्होंने इसका विरोध किया और जो जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने यात्रा की तो वहां पर उनकी बड़ी विकट परिस्थिति से जैसे हत्या हुई, आप सब जानते हैं। उसके बाद 1900 हमारा जो विलय है जनता पार्टी में जैसे हुआ, बहुत जल्दी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। पहले प्रधानमंत्री, पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और देखिए उस पार्टी की बात, आज से लगभग 44 वर्ष पहले जिस पार्टी का गठन हुआ था वो कितनी विकट परिस्थितियों से गुजरी। एक समय ऐसा आ गया, आवाज बढ़ा दिया है ना, बंद करके सीधा आवाज मैं बोल देता हूँ कम करने, वहाँ से वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो। हेलो, नहीं वो कम कर, वही बोल रहे हो आप जैसे बोल रहे हो। तो पहली बार जब पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के रूप में हुआ, हमारे संस्थापक अध्यक्ष उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। और अटल बिहारी वाजपेयी की जगह का कार्यकाल आपने देखा है। अगर हम दोनों को देखें, पैदल संगठन और सरकार की बात, हमारी सरकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, उस समय भी देश का गौरव विश्व में बढ़ा। उस समय पोखरण हुआ था, अणुशक्ति हमारा देश बना था। उस समय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चली थी। उस समय हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए इंडस्ट्री पैकेज बना हुआ था डिक्लेयर। अगर उस समय अटल जी के कार्यकाल में हमें हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री पैकेज ना मिलता तो यहाँ पर लोगों को रोजगार ना मिलता, यहाँ पर इंडस्ट्री ना होती। उस समय अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ना होती तो आज गांव की क्या हालत हुई, वो भी 15 साल पहले वाली होती। एक गांव में 4-4, 5-5 सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी। और उस समय हमारा जो संगठन है वो भी निरंतर आगे बढ़ा। उसके बाद हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। आज नड्डा जी हमारी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नड्डा जी और मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी पार्टी, आज हमारा देश विश्व गुरु बनने को और अग्रसर है। आज हिंदुस्तान दुनिया में, हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ रहा है। आप सब जानते हैं, हम सबके लिए जो गौरव की बात है, जो पार्टी कभी जिसके सांसद में केवल 2 सांसद होते थे, 2 सांसद हमारे लोकसभा में ये थे, तो क्या विकट परिस्थिति थी पूरे देश में, केवल 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे। और हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, ये जानते हैं पार्टी चुनाव इसलिए नहीं लड़ती थी कि हम चुनाव जीत जाएंगे। उस समय पार्टी चुनाव इसलिए लड़ती थी कि देखते हैं कितनी वोटें पड़ती है।
देखते हैं सिक्योरिटी बचती है या नहीं बचती है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता जो विकट परिस्थिति में लड़ना जानते हैं, जूझना जानते हैं, उसमें पलायन नहीं करते थे कार्यकर्ता, ऐसा कुछ नहीं होता था, डटते थे, जुटते थे, पार्टी के लिए काम करते थे और पार्टी की दुनिया में साथ बनाते थे, पार्टी की क्षेत्र में साथ बनाते थे। ऐसे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज पार्टी के स्थापना दिवस पर जहां मैं आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला लोकसभा हमारा चुनाव जहां से ऐतिहासिक चुनाव होगा, पिछली बार अनुराग ठाकुर जी को यहां से 22,000 वोटों की लीड थी, इस बार हम उस टारगेट को भी पार करेंगे। हम यहाँ से ज्यादा अनुराग ठाकुर जी को लीड दिलाकर यहाँ से विजय दिलाएंगे, भेजेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने चैतन्य शर्मा जी को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है, आप सब जानते हैं। और ये क्या परिस्थितियां बनी, मैं मानता हूं विकट परिस्थितियां हैं, कारण ये ऐसी परिस्थिति बन गई कि चैतन्य शर्मा जी पिछले पहले लाल जिला परिषद के बने, उसके बाद पार्टी के कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़े। आप ऐसी परिस्थिति बन गई, मुझे आज बोलना नहीं चाहिए क्योंकि पार्टी का स्थापना दिवस है, लेकिन चुनाव का बेला है, इसलिए जो बोलना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति बन गई कि कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए जो प्रत्याशी जहां से दिया, वो ऐसा व्यक्ति था जब राम मंदिर बनना था उसके विरोध में खड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनना चाहिए। जब हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं वो कि ये अधिकार हिमाचल को नहीं मिलना चाहिए। वो राम विरोधी थे, वो हिमाचल के हितों के विरोधी थे। उस दृष्टि से कुछ लोग कांग्रेस के जो एमएलए थे उन्होंने अपने विवेक से फैसला लिया और उन्होंने निर्णय किया कि हम जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का प्रत्याशी चंबा का हमारा राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया है, हम उसको समर्थन करेंगे और वो समर्थन चोरी छिपे समर्थन नहीं किया। सबको जय श्री राम जी। आज पार्टी स्थापना दिवस पर आप सभी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है जी। और अभी आने वाले आगामी समय में जो भी इलेक्शन है उसमें हमें जी तोड़ मेहनत करके अपने जो लक्ष्य हम उसको फतेह करने के लिए एकजुट होना है। और जो भी मंडल द्वारा निर्देश हम आप तक पहुंचाएंगे उनमें आपने पूर्ण सहयोग करना है जी। बस यही निवेदन है कि बाकी हम आपस में मिलते रहेंगे, आपस में जो भी बात हमारी मंडल के थ्रू जो भी हमारी बात होगी आप तक हम पहुंचाएंगे। और इस मंडल को एक आपके द्वारा ऊर्जा मिलेगी जनता के द्वारा, और वो ऊर्जा हमारे विधायक महोदय जो हमारे प्रत्याशी हैं इनको अच्छे से अच्छे मार्जिन में जिता के हमने फिर से विधानसभा भेजना है। धन्यवाद।